और आज बात करेंगे मंत्रालय सेवा में कर्मचारी नहीं। जी हाँ, जिस तरह से अब मध्य प्रदेश का जो मंत्रालय है वल्लभ भवन, यहाँ पर सरकारी सारी योजनाओं के खाका तैयार किए जाते हैं, खींचे जाते हैं। राज्य के सभी बड़े प्रशासनिक फैसलों को यहीं से लिया जाता है, यहीं से होते हैं। लेकिन फिर भी मंत्रालय सेवा के आधे से ज्यादा पद यहाँ पर खाली पड़े हुए हैं। पद भरे ना जाने से ये कभी भी लैप्स हो सकते हैं। कर्मचारी रिटायर होते जा रहे हैं, लेकिन ये पद भरे नहीं जा रहे हैं। देखते हैं इस पर एक खास रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा करेंगे। छत्राणी कौर एक होटल के फ्रंट ऑफिस में काम करती हैं। वैसे घर से दूर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने आई थी। घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। दिन भर काम के बाद शाम को पढ़ाई करती हैं। 3 साल से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही हैं, लेकिन एक तो बेहद ही कम वैकेंसी है और कभी कम नंबर। 3 साल हो गए मेरे को मतलब तैयारी करते करते। जॉब भी साथ में करती हूँ मैं। काफ़ी परेशानियाँ आती हैं। मतलब घर में बड़ी मैं ही हूँ, मेरी छोटी सिस्टर है। स्थिति मतलब नॉर्मल से भी नॉर्मल है। और मतलब घर में मतलब रेंट भी देना रहता है होम का। और फिर मेरा ऐसा है कि मैं जॉब भी करती हूँ और स्टडी भी करती हूँ। जॉब के साथ साथ फिर इवनिंग में मैं जाती हूँ कोचिंग फिर आती हूँ खाना वाना बनाना, फिर वही स्टडी के लिए 2 घंटे बैठना, 3 घंटे बैठना, ऐसा रहता है। छत्राणी कौर जैसे लाखों उम्मीदवारों के लिए इसी मंत्रालय से सरकारी नौकरी का रास्ता निकलता है। लेकिन ये मंत्रालय भी क्या करे जब इसके पास ही 68% से ज्यादा कुर्सियां खाली हो। लगातार कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं। जो मौजूद हैं उन पर काम का बोझ बढ़ता जा रहा है। सरकारी विभागों में जो नियमित पद हैं उन पर भी एक समय सीमा के अंदर पद भरना चाहिए, क्योंकि प्रदेश बढ़ रहा है, जनता बढ़ रही है, संस्थान बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकारी कामकाज भी बढ़ रहा है। और कम पद भरने से लोगों पर, अधिकांश कर्मचारियों पर जो काम का वजन आता है, उससे कहीं ना कहीं उन्हें मानसिक और शारीरिक परेशानी उत्पन्न होती है और सरकार का भी कामकाज कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। मंत्रालय में हर विभाग में कर्मचारी अलग अलग पदों पर कार्यरत हैं। बाकी सरकारी कर्मचारियों के मुकाबले मंत्रालय के कर्मचारियों को सरकार की जरूरी योजनाओं के संचालन और विभाग के कामों में ज्यादा अनुभव होता है। इसलिए इनकी तैनाती अक्सर मंत्रालय में ही होती है। इन कर्मचारियों को मंत्रालय के बाहर पोस्टिंग भी नहीं दी जाती। मंत्रालय सेवा के लिए करीबन 2244 पद हैं। सेवानिवृत्ति के बाद आज तक कई पद भरे नहीं गए। अब मंत्रालय में केवल 865 कर्मचारी बचे हैं। 1379 पद अभी भी रिक्त हैं। साल 2031 तक ये संख्या और भी कम हो जाएगी। जब तक अफसरों को भर्ती के संबंधित निर्देश नहीं मिलते, तब तक ये भर्तियां अटकी रहेंगी। मौजूदा स्थिति की अगर बात करें, सहायक अनुभाग अधिकारी में 338 में से 214 पद अभी भी खाली हैं। सहायक ग्रेड 2 और 3 के 667 पद रिक्त हैं। निज सहायक के 59, तकनीकी श्रेणी के 60 पद खाली हैं। वहीं चतुर्थ श्रेणी के 301 पद रिक्त हैं। भारतीय जनता पार्टी और पूरी सरकार को इनकी सदस्यता की तो इनको चिंता है, लेकिन जो बेरोजगार लोग फिर घूम रहे हैं उनकी चिंता नहीं है। जो योजनाएं प्रभावित हो रही हैं, 68% वल्लभ भवन में पद रिक्त होना, ये दर्शाता है कि सारी योजनाएं प्रभावित इससे हो रही हैं। इनकी चिंता सरकार को बिल्कुल भी नहीं है और इनको चिंता इस बात की है कि हमारी सदस्यता बढ़े। मध्य प्रदेश में इस बात को लेकर बहुत गंभीरता के साथ प्रशासनिक महकमा काम करता है। समय समय पर रिक्ति नियुक्तियाँ निकालकर सीधी भर्ती भी की जाती है और कुछ परीक्षाओं के माध्यम से भी की जाती है। नियुक्तियाँ करना, वैकेंसी करना, ये सरकार का काम है और संगठन में सदस्यता अभियान ये संगठन का काम है। दोनों विषय अलग हैं। संगठन अपना काम कर रहा है, सरकार अलग काम कर रही है और सरकार सतत मध्य प्रदेश में विकास के नए कीर्तिमान भी रच रही है। हर साल 10 लाख से भी ज्यादा छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और एग्जाम देते हैं। एक और सरकार ये कहती है कि पिछले साल 35 लाख से घटकर 25 लाख बेरोजगारी का आंकड़ा प्रदेश में हो गया है। लेकिन बजट के ही पहले आर्थिक सर्वेक्षण जो सरकार ने ही पेश किया था, उसमें लिखा गया था कि 33 लाख बेरोजगार मध्य प्रदेश में अभी भी हैं। ये विरोधाभासी आंकड़े प्रदेश में बेरोजगार की स्थिति पर एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं, जहां सरकार ये दावा करती है कि हर साल 2 लाख से भी ज्यादा रोजगार दिए जाएंगे। भोपाल से कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ अमृतांशी जोशी, एनडीटीवी।
और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। जितेंद्र मिश्रा कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आलोक वत्स बीजेपी नेता हैं और हमारी सहयोगी अमृतांशी जोशी जुड़ चुकी हैं। साथ ही साथ उमाशंकर तिवारी जल्द ही जुड़ेंगे हमारे साथ। सबसे पहले अमृतांशी, आपकी ओर ही आना चाहेंगे क्योंकि रिपोर्ट आपकी हमने दिखाई और स्थिति को एक बार हम आपसे भी समझ लें, क्योंकि एक तरफ छात्र परेशान है, तैयारियां कर करके पद खाली है, जिसके चलते काम का बोझ बढ़ रहा है, योजनाओं के संचालन सही ढंग से नहीं हो पा रहा है, लेकिन सरकार कह रही है कि हम अपना काम पूरी तरह से कर रहे हैं। अगर आप भोपाल आएंगे तो भोपाल में एक जगह है एमपी नगर, और एमपी नगर में आप जैसे ही एंटर करेंगे आपको बड़े बड़े बोर्ड जो है वो दावे करते हुए दिख जाएंगे कि किस तरह से जो है वो कम दिनों के अंदर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवा देते हैं। और इन बड़े बड़े बोर्ड और छोटे छोटे कमरों में कई हज़ारों लाखों बच्चे अपने सपने लिए अलग अलग शहरों से आते हैं। वो मध्य प्रदेश के कोने से आते हैं, वो दूसरे प्रदेशों से आते हैं इस उम्मीद में कि उनको एक सरकारी नौकरी मिल जाएगी। जब भी हमने कहीं देखा है, ये मध्य प्रदेश की स्थिति नहीं है, कई जगहों पर किसी अगर जो है छोटी सी पोस्ट पर भी नौकरी निकलती है तो कितनी बड़ी संख्या में उसके लिए आवेदन आते हैं, कितनी बड़ी संख्या में उसमें लोग जो है एग्जाम देने को तैयार होते हैं, जो कि अच्छी अच्छी डिग्री पाए हुए लोग होते हैं। ये साफ तौर पर बताता है कि मध्य प्रदेश समेत अन्य प्रदेशों में भी बेरोजगारी के क्या आंकड़े हैं। फिर हम आते हैं मंत्रालय पर। मंत्रालय में आप सोचिए ऐसे कर्मचारी काम करते हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी है जो पूरी प्रदेश की योजनाओं का संचालन करते हैं, क्योंकि रीति नीति तैयार होती है मंत्रालय में, योजनाओं का संचालन होता है मंत्रालय के द्वारा। यहाँ पर सभी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सभी चीज़ों का ये हेड ऑफिस है, लेकिन वहाँ पर आप सोचिए वहाँ पर कर्मचारी नहीं है। 50% से ज़्यादा जो है वो सीट्स वहाँ पर खाली पड़ी हुई हैं क्योंकि वहाँ कर्मचारी नहीं है। अब कर्मचारी नहीं है तो जो मौजूदा कर्मचारी हैं उन पर काम का भार बढ़ता जा रहा है। यानी कि अगर मेरा जो काम है वो तो मुझे करना पड़ ही रहा है, लेकिन जो दूसरे कर्मचारी मौजूद नहीं है, उनके पद रिक्त हैं, उनका काम भी मेरे ऊपर ही आ रहा है। काम का भार बढ़ता जा रहा है, जो जगह जिसके लिए खाली है उनको मिल नहीं पा रही है, और इसके साथ ही साथ कहीं ना कहीं असर इसका नीचे जो है वो पड़ना शुरू हो जाता है, निचले स्तर पर इसका असर देखने को मिलता है। जब योजनाओं का संचालन ठीक से नहीं होता है, कुछ गड़बड़ियां हो जाती हैं, तरह तरह की बातें निकलकर सामने आती, तो आप सोचिए एक ऐसा प्रदेश जहां पर ये दावा किया जाता है कि हम 2 लाख से ज़्यादा नौकरी साल भर में देंगे, सभी तरीकों से जो है वो भर्तियां करेंगे, लेकिन वही प्रदेश जहां पर बेरोजगार जो है कितने हैं वो सरकारी रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड हैं और वो लाखों में, वो 30 लाख से ज़्यादा की संख्या में है। सरकार एक और कहती है कि हमारे प्रदेश में सिर्फ 25 लाख बेरोजगार है। आर्थिक सर्वेक्षण जब सरकार पेश करती है तो वो कहती है 33 लाख रोजगार है। तो कहीं ना कहीं देखिए ये जो आंकड़े हैं ये कंफ्यूज थोड़ा ज़्यादा करते हैं, लेकिन सवाल वहीं की वहीं है कि जब इतनी बड़ी संख्या में बेरोजगार हैं और सरकार साल में 2 लाख रोजगार दे रही है और उसके बाद अचानक से 10 लाख जो है वो बेरोजगारों का घट जाना सरकारी पोर्टल पे, तो कहीं ना कहीं ये आंकड़े थोड़ा जो है वो कंफ्यूजन पैदा करते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में आप कहीं भी जाएंगे तो अक्सर लोगों का एक सवाल अब उनके ज़ुबान पे होता है कि रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, या फिर वो मजबूरन ऐसी नौकरी कर रहे हैं तैयारी करते करे, क्योंकि हमने छतरानी की भी जो कहानी देखी, ऐसे हज़ारों जो है वो छात्र अलग अलग जगहों से आए हैं, छोटे से किराए के कमरों में रह रहे हैं और सालों से परीक्षाएं दे रहे हैं, लेकिन या तो नंबरों से कम रह जाते हैं या फिर वैकेंसी नहीं निकल पाती है, या फिर किसी न किसी जो है वो चीजें अटक जाती हैं। और यही एक बड़ा सवाल बनता है कि क्या अब उनका इंतजार खत्म हो पाएगा, क्या उनको नौकरी मिल पाएगी। आलोक वत्स जी, ये सवाल उठ रहा है और ये सवाल का जवाब मैं आप ही से लेना चाहूंगी, क्योंकि महिलाएं और बहनें लगातार साथ तो दे रही हैं लाडली बहना के जरिए, लेकिन जब नौकरी नहीं मिलेगी युवाओं को, लगातार पढ़ते रहेंगे लेकिन बस पढ़ाई होती रहेगी, उसके बाद पैसे हाथ में नहीं आएंगे, तो क्या उनका साथ मिल पाएगा। देखिए, ये समस्या सरकारी नौकरी की तो लगभग हर राज्य में बनी हुई है। पता नहीं किन कारणों से सरकारी पदों को नहीं भरा जा रहा है। जी। लगभग हर राज्य में इस तरीके का जितने भी सरकारी संस्थान हैं उसमें रिटायरमेंट होने के बाद नए भर्तियां नहीं हो रही हैं, या हो रही हैं तो बहुत कम हो रही हैं। हो सकता है स्टेट मशीनरी के पास इतने पैसे नहीं हो कि वो अतिरिक्त बोझ ले सके, लेकिन जिस तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी ने
इन्वेस्टमेंट वगैरह बढ़ाया है हर प्रदेश में, और बाहर के लोगों का इन्वेस्टमेंट आ रहा है बड़े पैमाने पर। तो इससे मुझे लगता है कि आने वाले भविष्य में नौकरियों में जबरदस्त उछाल आएगा, और जो लोग बेरोजगार घूम रहे हैं उन जैसे अभी 30-35-33 लाख आपने बताया कि आंकड़े हैं मध्य प्रदेश के, उसमें जबरदस्त गिरावट आएगी, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। और भी जो सरकार की योजनाएं हैं, एमएसएमई को बढ़ावा देने का या लाडली बहन योजना के तहत महिला रोजगारी को आगे बढ़ाने का, उस सब से मुझे लगता है आने वाले समय में काफी लोग रोजगार पा चुके होंगे और ठीक बहुत ठीक जबरदस्त घटेगा जो ठीक आलोक रोजगारी जी, का आंकड़ा है। आलोक जी पा चुके होंगे या फिर आने वाले समय में क्या होता है इसको तो समय के साथ देखा जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल क्यों नहीं सोचा जा रहा है कि ये गंभीर विषय बन जाता है, क्योंकि लगातार वो पद खाली हैं और अगर इसी तरह से पद खाली रहेंगे तो वो लैप्स हो जाएंगे और साथ ही साथ जो लोग वहां पर कार्यरत हैं उनके ऊपर काम का बोझ बढ़ता जा रहा है। जितेंद्र मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस की तरफ से, तो उनसे भी हम सुन लेते हैं। जी बिल्कुल, आपकी बात सुनिए आलोक जी, आपके पास दोबारा आऊंगी। जितेंद्र जी से भी एक प्रतिक्रिया ले ही लेते हैं, क्योंकि जिस तरह से पद खाली हैं परेशानियां बढ़ रही होगी, आखिर इसको देखकर आप क्या सोचते हैं? अस्मिता, अभी आपने अमृतांशी की रिपोर्ट देखी, किस तरीके से कोचिंग सेंटर्स भोपाल में पड़े हुए हैं, किस तरीके से रोजगार की तलाश में पूरे प्रदेश से युवा भोपाल आ रहा है। उसको लगातार लालच दिखाया है सरकार ने, रोजगार के अवसर पैदा करेंगे ऐसा कहा गया। अमृतांशी की रिपोर्ट ने सब कुछ साफ कर दिया है कि इस प्रदेश के हालात कैसे हैं, और उस पर मोहर लगा दी भारतीय जनता पार्टी के नेताजी ने, आलोक जी ने, कि मशीनरी के पास पैसे नहीं है, पता नहीं किन कारणों से पद नहीं भरे जा रहे, हो सकता है पैसों की कमी हो, तो श्रीमान जी इस डिपार्टमेंट को बंद कर दीजिए, वल्लभ भवन में ताले लगा दीजिए, सारे सरकारी महकमे प्राइवेटाइज कर दीजिए और निजीकरण कर दीजिए, निजी हाथों में दे दीजिए। क्योंकि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो मुझे लगता है आपने जो घोषणाएं की हैं, जिस तरीके से पैसे की बर्बादी को लेकर के लगातार घोषणाएं हो रही है, और जो आपने बातें की थी चुनाव जीतने के समय, उन सब में धोखा दिया आपने, युवा को ठगा, बेरोजगार को ठगा रोजगार के नाम पर। आप ये बताइए कितना महत्वपूर्ण मंत्रालय जो बिल्डिंग है उसमें 68% पद रिक्त पड़े, कैसे सरकार चलेगी मुझे समझ में नहीं आता। एमएसएमई की बात की जा रही है, एमएसएमई का व्यक्ति क्या वल्लभ भवन चलाने आएगा, ये भी समझ में नहीं आता। कम से कम मैं आलोक जी को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने स्वीकार किया कि सरकार के पास हो सकता है पैसों की कमी हो, सरकार के पास कुछ कारण ऐसे हो जिसकी वजह से असल में मध्य प्रदेश के हालात बदतर हो गए। मध्य प्रदेश में यदि कोई भर्ती निकलती है तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। मध्य प्रदेश में पीएससी जैसे एग्जाम सरकार नहीं करा पा रही, जितने एग्जाम कराती है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कारण है। सरकार के पास फिजूल खर्ची करने का पैसा है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाने का, स्थापना के लिए पैसा नहीं समझ में आ रहा। क्या कर रही है सरकार, कैसे चलेगी? अभी 5 साल चल रहा है, 20 साल तक आपने धोखा दिया, झूठे वादे करे, अब तो समझ में आना चाहिए। अस्मिता, एक चीज और समझ में आती, ये सरकार आउटसोर्स पे चल रही, इसमें लगातार आउटसोर्स के बिल बनाए जाते हैं, आउटसोर्स कर्मचारियों से काम लिया जाता है और करोड़ों रुपए का कारोबार है, जिसकी वजह से पद नहीं भरे। बिल्कुल, उमाशंकर तिवारी जी हमारे साथ भोपाल कर्मचारी संघ जुड़ चुके हैं। उमाशंकर जी, आपकी ओर आना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं हमारा जो चर्चा का विषय है, कई वल्लभ भवन में पद खाली हैं, सरकारी योजनाएं जहां से संचालित होती हैं, और ऐसे में 68% पद खाली होने के चलते जो काम का बोझ है वो भी बढ़ता जा रहा है, जो लोग वहां पर कार्यरत हैं, और उन लोगों के ऊपर भी बोझ बढ़ता जा रहा है जो लगातार तैयारियां कर रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं। चुनौतियां यहाँ पर कुल मिलाकर देखा जाए तो आम लोग और जो लोग वहां कर्मचारी कार्यरत हैं उनके ऊपर ही आ रही है। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। और जो सरकार के जो पद रिक्त हैं, ये केवल वल्लभ भवन में नहीं है, प्रदेश के हर विभाग में पद रिक्त पड़े हुए हैं।
और 2021 में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा था हम 1 लाख से अधिक पदों को भरेंगे, और 15 अगस्त 2022 से यह लागू भी हुआ था और पदों भरने की प्रक्रिया भी चालू हुई थी। कुछ विभागों में पद भरे भी गए, ऐसा नहीं है, लेकिन जो पद हैं रिक्त हैं, जितने भी पद हैं रिक्त, उन सब पदों को तत्काल भरना चाहिए। जैसे हम वल्लभ भवन की अभी आपने बात करी तो 2244 में से 68% पद खाली पड़े हुए हैं, जो कि चिंता का विषय है। 602 अगर वहाँ पे सहायक ग्रेड 3 है तो उसमें से मात्र 46 काम कर रहे हैं। ऐसे ही 603 से अधिक हमारे जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है उसमें से आधे पद भरे हैं, आधे 301 से अधिक खाली है। ऐसे सभी अनुविभाग अधिकारी से लेकर नीचे तक 2244 में से अधिकांश पदों में आधे से ज्यादा 856 ही वहाँ पे लगभग कार्यरत हैं। तो ये बड़े चिंता का विषय है और इस चिंता में हमारे प्रदेश के युवाओं को आगे आना चाहिए। अगर हमारी कोई सी भी दल की सरकार हो, वो कहती है कि युवा देश के भविष्य हैं, और जब चुनाव होते हैं तो चाहे घोषणा पत्र हो, चाहे गारंटी पत्र हो, चाहे वचन पत्र हो, उसमें ये शामिल होना चाहिए कि जितने भी रिक्त पद हैं इनको एक समय सीमा में भर दिया जाएगा। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, जब भी हमारे सांसद गण या विधायक गण की कोई सीट रिक्त हो जाती है, चाहे इस्तीफा देने से हो या उनके निधन के वजह से, तो 6 महीने के अंदर उस सीट को भरना अनिवार्य होता है। इसी प्रकार से जब तक सरकारी पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होना है। एक तरफ तो प्रदेश की जनसंख्या बढ़ी, प्रदेश में लोगों को काम के जो दूसरे काम कराने आते हैं, चाहे वो तहसील हो, ब्लॉक हो, चाहे शिक्षा का विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो, सब पे काम बढ़ा है। तो जब काम बढ़ा, प्रदेश बढ़ा, जनसंख्या बढ़ी, तो पद बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए? जो पद थे वो भी नहीं भरे जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं सभी के लिए चिंता का विषय है। और आउटसोर्स का जो माध्यम निकाला है वो बहुत ही गलत है। उसमें जो आउटसोर्स पे कर्मचारी आते हैं उनके साथ भी शोषण है, क्योंकि उनको अगर कोई वेतन दिया जाता है तो वो पूरा नहीं दिया जाता, उसमें एक जो एजेंसी होती है उसके पास भी जाता है और उनको बहुत शोषण हो रहा है। तो सरकार को जो नियमित पद हैं उन नियमित पदों को भरने की प्रक्रिया सरकार को अविलंब शुरू करना चाहिए। एक एक विभाग में जहाँ पद रिक्त हैं वहां पे पूरे पद भरे हुए होना चाहिए। और जिस प्रकार से आपने देखा होगा कई जगह पार्षदों के पद बढ़ाए गए, यहाँ भोपाल में पहले 70 पार्षद थे, फिर 85 हो गए, कई महापौर बढ़ाए गए। क्यों? क्योंकि शहर का विकास हो रहा है, शहर बढ़ रहे हैं, जनसंख्या के हिसाब से सब हो रहा है। आने वाले 2027 में विधानसभा और लोकसभा में भी परिसीमन के बाद सीटें बढ़ेंगी। जब अन्य जगह राजनीतिक सीटें बढ़ रही हैं तो कर्मचारियों के पद और बढ़ाने की जरूरत है और उन्हें भरने की जरूरत है। जब प्रदेश का युवा जो चाहे किसी भी स्तर का हो, अगर वो सही समय पर अपनी परीक्षा नहीं दे पाता तो वो ओवर एज हो जाता है और ओवर एज होने के कारण वो सरकारी नौकरियों से वंचित हो जाता है। और कई युवा ऐसे डिप्रेशन में आके सुसाइड जैसे कदम भी उठा लेते हैं, क्योंकि उनके पास परिवार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये कहने में बड़ा आसान लग रहा है कि इतने पद खाली हैं, लेकिन ये कुछ लोगों के लिए बहुत मेहनत है और इसके लिए वो पढ़ाई कर रहे हैं, जी जान लगा रहे हैं। और कुछ लोग इतना ज़्यादा सीरियस होते हैं इसको लेकर कि वो सुसाइड जैसे कदम भी उठाते हैं। और एक आउटसोर्स कर्मचारी का मुद्दा भी यहाँ पर गंभीर उठा है। अमृतांशी, आलोक जी तो सीधा कह रहे हैं कि शायद पैसे की कमी है, पैसे की इतनी कमी हो गई है कि नियुक्ति नहीं हो पा रही है। आउटसोर्स कर्मचारी भी अब अक्सर हम देखते हैं अपनी वेतन विसंगतियों को लेकर मांगे उठाते रहते हैं, हड़ताल करते रहते हैं। आखिर ये परेशानी बढ़ती चली जा रही है, इसके लिए कुछ समाधान क्या कुछ सोचा जा सकता है अमृतांशी? बिल्कुल, देखिए अब भर्तियां चाहे आउटसोर्स से हो लेकिन या फिर जो है वो किसी भी तरीके से हो, लेकिन भर्तियां हो तो हर साल जो है सालों सालों जो स्टूडेंट्स होते हैं वो किसी एग्ज़ाम के इंतज़ार में जो है वो तैयारियां नहीं करते हैं, वो सिर्फ तैयारियां करते चलते हैं। उनको लगता है कि कभी पुलिस जो है भर्ती परीक्षा होगी, कभी वन सेवा की परीक्षा होगी, वो सभी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। हालात ये हैं कि एक स्टूडेंट जो छोटे से गाँव से आया है, वो यहाँ पर किराए के कमरे में रह रहा है, वो सारी परीक्षाओं की एक साथ तैयारी कर रहा है कि कहीं से कोई तो वैकेंसी निकल आए, भले ही वो कम वैकेंसी क्यों ना हो,
लेकिन वो वहाँ पर जाए, वो एग्ज़ाम दे और हो सके तो उसका सिलेक्शन हो जाए। तो आप सोचिए हालत ये है कि स्टूडेंट्स एक एग्ज़ाम की नहीं कई एग्ज़ाम की एक साथ तैयारी कर रहे हैं, जहाँ वैकेंसी निकले वहाँ पर वो फॉर्म भरें और वो एग्ज़ाम को बस देकर आ जाएं। तो प्रदेश में अगर पद भरने की संख्या जो है वो शुरू होगी तब जाके जो है कुछ बात आगे बढ़ेगी। अब आप देखिए कि यहाँ पर जो है 50% से ज़्यादा 68% जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं। अब इनमें भर्ती कैसे होनी है, कब होनी है, क्यों होनी है, ये किसी को भी नहीं पता। हर साल लगातार कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं। आप सोचिए कि हर साल हज़ारों कर्मचारी रिटायर होते होंगे, लेकिन उनकी जगह पे लोगों को लाने की कोई यहाँ पर एक नीति ही तैयार नहीं है। तो आप सोचिए ये पद भरेंगे कैसे, काम कैसे होगा। और कहीं ना कहीं जो युवा हमेशा से नौकरियों के इंतजार में बैठे हुए हैं, उनके सामने भी यही बड़ा सवाल रहता है कि वैकेंसीज है तो वो खुलती क्यों नहीं है। आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों का भी यही कहना है, चाहे हम अतिशेष शिक्षकों की बात करें, इसके बाद अतिथि शिक्षकों का भी मुद्दा आ जाता है। सब कहीं ना कहीं यही बात कहते हुए नजर आते हैं कि हमें नौकरी चाहिए, वो जिस भी तरीके से मिले। तो बार बार यही सवाल पैदा होता है कि जब 2 लाख नौकरियों की बात की जाती है और उसके बाद जो है जो आंकड़े बेरोज़गारी के दिखाए जाते हैं, तो जो बेरोज़गारी के आंकड़े कम हो रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन नौकरियां जा कहाँ रही हैं? क्योंकि हमेशा ही ये सवाल खड़ा होता है। स्टूडेंट्स की ओर से भी यही बात सामने निकल कर आती है कि या तो वैकेंसी है ही नहीं या बहुत कम है। एग्ज़ाम देते हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ हो जाती है, कभी एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है, कभी पेपर लीक हो जाता है और ऐसे ही उनका जो है समय भी बर्बाद होता रहता है। जी आलोक जी, आपकी ओर आना चाहूंगी क्योंकि जैसे कि अभी पहले आपसे चर्चा कर रहे थे, आपने बोला कि हर प्रदेशों में लगभग इसी तरह की स्थिति है। क्योंकि हम सिर्फ मध्य प्रदेश पर ही फोकस करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मध्य प्रदेश की अगर स्थिति हम देखते हैं तो इतने सालों से बीजेपी यहाँ पर चलती आ रही है, बीजेपी की सरकार है। कई ऐसे दावे किए जा रहे हैं, कई ऐसे वादे किए जा रहे हैं, और जब बेरोजगारी को लेकर आंकड़े आते हैं तो अचानक से सरकार आंकड़े प्रस्तुत करती है कि हमारे यहाँ हमारे स्टेट में बेरोजगारों की जो आंकड़े हैं वो घटते चले जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी छात्र परेशान हैं, पढ़ाई कर करके परेशान हैं और परीक्षा दे दे के परेशान है, उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही है। लेकिन इसके लिए ये तर्क दे देना बहुत आसान हो जाता है कि पैसे की कमी है। देखिए, और क्या कारण हो सकता है, क्यों नहीं आदमी बहाल करेगा। और एक जो नया ट्रेंड चल गया है, जो अभी मेरे पहले जो वक्तव्य दे रहे थे उन्होंने सही कहा कि आउटसोर्सिंग का ये हर डिपार्टमेंट में, सेंटर से लेके और स्टेट में आज तक इसका बड़ा पुरजोर चलन चल गया है। यहां तक कि लोग ड्राइवर भी नहीं रखना चाहते हैं, वो भी आउटसोर्स ही रहता है। तो इससे क्वालिटी में भी फर्क पड़ रहा है और काम तो सफर कर ही रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। मुझे इस मानने में कोई गुरेज नहीं है कि कर्मचारियों की कमी से काम, बहुत ज्यादा काम पर जोर पड़ रहा है और काम नहीं हो पा रहा है, लोगों को बार बार चक्कर काटने पड़ रहे हैं। लेकिन मेरा अपना मानना है कि स्टेट एक्सचेकर पे ये जो फ्री बीज जो दिए जा रहे हैं हर राज्य में, उसका जो कारण स्टेट एक्सचेकर पर पैसे की कमी हो रही हो, नहीं तो और बहाल नहीं करने का तो कोई दूसरा रीजन मेरे समझ में नहीं आ रहा कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आपको क्वालिटी ऑफ पीपल बहाल करने में क्या दिक्कत है। बिल्कुल आलोक जी, कुछ ऐसा रोड मैप तैयार है कि यहाँ पर नियुक्तियां कराई जाए और जो पद खाली हैं वो पद को वापस भरा जाए, कुछ ऐसा रोड मैप? मैंने कहा ना, क्यों नहीं भर रहा है, क्या कारण है नहीं भरने का। अगर इसका आप मूल्यांकन कीजिए तो मेरे समझ में तो एक ही बात आती है कि वो स्टेट एक्सचेकर पर एडिशनल बोझ नहीं देना चाहते हैं, पेंशन का, सैलरी का और फैसिलिटीज का। तो यही कारण से वो आउटसोर्स करके और अपना काम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आउटसोर्स से गुणवत्ता पर बहुत फर्क पड़ रहा है कि आउटसोर्स में वो क्वालिटी नहीं मिल पा रही है। मेरे समझ से तो जो मेरा अपना आकलन है कि वो स्टेट एक्सचेकर पर ये बोझ है, वो नहीं, इसको अतिरिक्त बोझ नहीं लेना चाहते हैं। ठीक है, और कोई कारण मेरे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, जितेंद्र जी आपकी ओर आना चाहूंगी क्योंकि फ्रीबीज कहीं ना कहीं आज के दौर में चलन बन चुका है, और या फिर ये माना जाए कि कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि जो ज़्यादा फ्रीबीज देगा उसको लोग चुनकर लाएंगे, और इसके चक्कर में लगातार फ्रीबीज की घोषणाएं की जाती है और इससे अब कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है नियुक्तियों में, क्योंकि पैसे नहीं बच रहे हैं। इससे आखिर लेकर क्या सोचा जाए?
जितेंद्र जी। नहीं, देखिए, फ्रीबीज का जो आपने बात की, निश्चित तौर पर सरकार को अपना रेवेन्यू बढ़ाना चाहिए, उसके लिए काम करना चाहिए। जल जंगल जमीन है, अगर इनका व्यवस्थित संसाधनों का उपयोग हो तो मध्य प्रदेश में आय के संसाधन बढ़ाए जा सकते, तब ये योजनाएं लाई जा सकती। लेकिन कर्ज लेके हर 15 दिन में 200,000 करोड़ का कर्जा, हर 15 दिन में 3,000 करोड़ का कर्जा, इससे सरकारें नहीं चलती, इसमें प्रदेश का विकास नहीं होता। निश्चित तौर पर आज आपने बात की, अमृतांशी ने की, ये उमाशंकर तिवारी जी ने की और आलोक जी ने की। इस विमर्श से ये निकल के आया है कि सरकार कहीं ना कहीं विफल हुई। सरकार के पास पैसों की कमी नहीं है, सरकार के पास इच्छा शक्ति की कमी है, सरकार के पास नियोजन नहीं है, सरकार के पास पैसे का एलोकेशन नहीं है, कहाँ कितना देना चाहिए। हवाई जहाज खरीदने के लिए आपके पास पैसे हैं, करोड़ों रुपए के बंगले रेनोवेशन कराने के लिए आपके पास पैसे हैं, लेकिन कर्मचारियों को रखने के लिए नहीं है। इसके पीछे मैं फिर कह रहा हूं, आउटसोर्स एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का, एक घोटाले का एक कांड है। इस वजह से आउटसोर्स पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से तनख्वाह मिलती कुछ है, पहुंचाई कुछ जाती। एक बहुत बड़ा मध्य प्रदेश में आउटसोर्स भ्रष्टाचार का एक कारण है, इसलिए नई नियुक्तियां नहीं हो रही, इसलिए परमानेंट कर्मचारियों की नियुक्तियां नहीं हो रही हैं। इनकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़ा दावा, ये आंकड़ा झूठा है, ये दावा किताबी है, कुछ भी कह लीजिए। आज इस विमर्श का निचोड़ क्या निकल के आया? यही निकल के आया कि कहीं ना कहीं सरकार अपने कामों को जो करने के लिए चुनी गई नहीं कर पा रही। खाली वल्लभ भवन की बात आपने की, पूरे प्रदेश में प्रत्येक जिले में देखिए कर्मचारियों की नियुक्तियां नहीं हो रही। बेरोजगार ठगासा महसूस कर रहे हैं, वो पैसे लगाता है, कोचिंग करता है, एग्जाम की फीस भरता है कि कहीं कोई रोजगार मिल जाएगा, लेकिन इस प्रदेश में रोजगार की संभावना नहीं। इस प्रदेश में अगर भर्ती परीक्षा होती है, घोटालों के भेंट चल जाता है, इस प्रदेश में पर्चे लीक हो जाते हैं, इस प्रदेश में भ्रष्टाचार करके नियुक्तियां प्रदान करती जाती हैं। इस सरकार भगवान भरोसे चल रही है। मैं फिर कहूंगा आपके माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि इस प्रदेश की जनता ने आपको चुना है, आपकी जवाबदेही बनती है कि इसके विकास के लिए कुछ कदम उठाए जाए, इसकी तरक्की के लिए कुछ कदम उठाए जाए। आपके पास अपने बंगलों की साज सज्जा के लिए करोड़ों रुपए निकल आते हैं, मंत्रियों को नई नई गाड़ियां दी जा रही हैं, खुद जहाज खरीद रहे हैं, लेकिन जितेंद्र जी, एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या आपने इसको लेकर किसी तरह की आवाज उठाई आपकी पार्टी ने, या फिर कुछ इसको लेकर आपने कुछ सोच रखा है कि आखिर इसको आवाज क्या उठाया जाए, किस तरह से ये समस्या खत्म की जाए? अस्मिता, हमने सदन में इस बात को उठाया, हमारे को सदन में बोलने नहीं दिया गया। ऐसी एक समस्या डॉक्टर्स की आई थी, उसको लेके हमने सदन में बात रखी, डॉक्टरों के साथ न्याय की बात की, हमें सदन से बाहर फिकवा दिया है। हमने सड़क पे बात की, हमें गिरफ्तार करा लिया गया। ये सरकार विपक्ष की आवाज सुनने को तैयार नहीं है, ये सरकार कर्मचारियों की आवाज सुनने को तैयार नहीं। ये सरकार किसके लिए चुनी गई? इस सरकार में मजदूर खुश नहीं है, किसान खुश नहीं है। अब आप भी देखिए, हमारी सरकार थी, 4800 रुपए का सोयाबीन का रेट हुआ करता था, आज इस सरकार में 20 साल बाद 4892 रुपए की घोषणा की, और केंद्र सरकार ने 4994 रुपए की घोषणा की। मतलब ये सरकार मध्य प्रदेश में सोयाबीन का 102 रुपए कम करके देना चाह रही है। इस सरकार की नीयत साफ नहीं है, ये सरकार पता नहीं किस घमंड में चूर है। आने वाला वक्त इसका बदला लेगा। मध्य प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है, अगर हालातों में सुधार नहीं हुआ तो सड़क पर आंदोलन होगा। बिल्कुल। उमाशंकर जी, आपकी ओर आना चाहूंगी, क्योंकि जाहिर तौर पर बोझ बड़ा है जो कर्मचारी वहां पर कार्यरत हैं, और ऐसे में कितना ज़्यादा यहाँ पर बोझ बढ़ जाता है, योजनाओं को धरातल पर लागू करने में कितनी ज़्यादा समस्याएं आती हैं, ये जानना चाहेंगे। देखिए, बोझ तो बढ़ता है। जो भी कर्मचारी काम करते हैं, किसी भी विभाग में करते हो, जहाँ पहले 50 लोग काम कर रहे थे, आज वहाँ 10 लोग काम करेंगे, तो निश्चित रूप से उनका काम का बोझ बढ़ेगा। क्योंकि कर्मचारी नियम कायदों से बंधा हुआ है, सरकारी कर्मचारी है, तो वो हर हाल में कैसे भी हो, चाहे वो देर से घर पहुंचे और सुबह जल्दी आए, लेकिन अपना काम निपटाने में विश्वास रखता है।
कुछ जगह ऐसा हो सकता है कि कई कर्मचारी कुछ नहीं काम करते हो तो ऐसी कोई छवि बन जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकार की जितनी भी योजना है उसे क्रियान्वयन कराने के लिए पूरा प्रदेश का कर्मचारी काम करता है। और कोरोना के समय ये देखा भी होगा, सरकारी कर्मचारी थे तो एक गारंटी थी और उन्होंने पूरा काम करा था। अब मैं सरकार से ये चाहूंगा, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, ये 3 विभागों में भी अगर देख लिया जाए जो कि आम जनजीवन से जुड़े हुए हैं, तो उसमें भी आप देखिए कितने सारे पद रिक्त पड़े हुए हैं। तो कहां से सरकार के काम पूरे सही होंगे, और कर्मचारी भी कहीं ना कहीं मानसिक प्रताड़ना में आ जाते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। तो सरकार को इस तरफ बिल्कुल सोचने की जरूरत है। कई योजनाएं सरकार ला रही है, आए दिन नई नई योजनाएं आती हैं, तो उसको क्रियान्वयन कौन कराता है? जो प्रदेश के अधिकारी होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, चाहे वो निचले स्तर का कर्मचारी हो या वरिष्ठ पदों का, तो वो काम करता है। अभी अतिथि शिक्षकों का देखा आपने, उन्होंने अपनी मांग करी तो मंत्री जी ने जो बोला कि भाई आप तो अतिथि हो, तो अब आशा क्या करेगा? उसने अगर 15 साल 20 साल अपने कहीं लगा दिए, या संविदा कर्मचारियों ने अपना जीवन यहाँ लगा दिया, या स्थायी कर्मियों ने, दैनिक वेतन भोगियों ने अपना जीवन यहाँ लगा दिया, तो अब वो जाएगा कहाँ? वो इस एज पे आ चुका है कि उसके बच्चे बड़े हो गए, उसके परिवार की जिम्मेदारी है। तो जितने रिक्त पद है उसे क्यों नहीं भर रही सरकार? सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है, बहुत सारी योजनाओं के लिए आम दिनों में हम पढ़ते हैं, चाहे देश के प्रधानमंत्री जी हो, चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी हो, कहते हैं पैसे की कमी नहीं आने दी जाएगी। कहीं ना कहीं यहाँ पर परेशानियां हैं। बहरहाल अब इसको लेकर सरकार क्या करती है, इस पर नजर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।